अरहम की ध्वनि आ, ओम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है प्रेक्षा ध्यान की वर्तमान में प्रासंगिकता। प्रेक्षा ध्यान वह मेडिटेशन का एक अंग है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी बातों का समन्वय। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, चाहे खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख से देखो, कैसे देखना, ये प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है कि राग द्वेष रहित होकर देखना, चाहे खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, और इसका उद्देश्य है चित्त की शुद्धि करना। क्योंकि जो प्रभावित होता है, जो विक्षिप्त, वह चित्त होता है, मन नहीं होता है। मन तो बेचारा नौकर है, वह पौद्गलिक है, वह चित्त का नौकर है। मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन के समय मन होता है। यानी जब आप विचार करते हो तब मन पैदा किया जाता है। तो जो चीज पैदा की जाती है वह तो विनाशी है, टेम्परेरी है, वह पौद्गलिक है। इसलिए मन को दोष देना फालतू है। पर लोग कहते हैं कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यानी मन बेचारा दूत है, वो सबसे आगे आता है। देखिए कि पति पत्नी के बीच के अंदर झगड़ा होता है और छोटा बच्चा सहज रूप के अंदर उन दोनों में से किसी के बीच में आ जाता है, तो उसको थप्पड़ पड़ती है। यानी कि उसके थप्पड़ पड़ने का अर्थ ये है कि वो आपस में तो एक दूसरे को कुछ कर नहीं सकते, वो अपना गुस्सा जो है वह उस बच्चे पर निकाल रहे हैं। उसी तरीके से मन के ऊपर हम गुस्सा निकालते हैं। मन तो बेचारा नौकर है, वो तो दूत है, वो क्या करे। वो जब मालिक विक्षिप्त हो गया तो नेचुरली मुनीम तो विक्षिप्त होता ही है। पुराने जमाने में दूत हरकारे होते थे, जहाँ पर कि डाक के साधन नहीं थे, कोई टेलीफोन वगैरह कोई तरह का कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। उस समय के अंदर एक दूत है, वो राजा का समाचार दूसरे दूत के पास ले जाता था, चाहे वो सुखद है या दुखद समाचार है। लेकिन ये एग्रीमेंट था उस दूत को सकता, उसका दोष क्या है? वह तो बेचारा हरकारा है, डाकिया है। इसीलिए समस्त राजाओं के बीच में संधि थी कि उस जो है कैसी भी अप्रसन्नता हो, उस जो दूत को नहीं मारा जा सकता। तो बेचारा मन दूत है, इसकी कोई गलती नहीं, विक्षिप्त चित्त होता है। इसीलिए चित्त शुद्धि जो है वो हमारा प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है, मन शुद्धि उद्देश्य नहीं। बहनों, प्रेक्षा ध्यान जो है
चित्त की शुद्धि करता है। प्रेक्षा ध्यान के कुल 8 चरण हैं, जिसके अंदर जो है पहला चरण है कायोत्सर्ग, दूसरा अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा, पांचवा लेश्या ध्यान, छठा ज्योति केंद्र प्रेक्षा, सातवां जो है चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा और आठवां है भावना। यानी देखिए, ये 8 चरणों के द्वारा हम धीरे धीरे चित्त को शुद्ध करते हैं। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो चित्त चेतना की शक्ति है, वह चेतना हमारी आत्मा ऑटोमेटिकली, जो बद्ध आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है। कहने का अर्थ है कि चित्त की शुद्धि के साथ साथ हमारा जड़ रूपी अज्ञान है, जो कि हमारी आत्मा के साथ कर्म शरीर के रूप में, सूक्ष्मतम शरीर के रूप में जुड़ा हुआ है, उसकी शुद्धि करनी, उसकी सफाई की जानी होती है। तो भाई और बहनों, प्रेक्षा ध्यान की आप देखिए वर्तमान के अंदर कितनी बड़ी उपयोगिता है। वर्तमान का जो व्यक्ति है वह स्ट्रेस और स्ट्रेन से बहुत प्रभावित है। हर व्यक्ति टेंशन में है, हर व्यक्ति जो गृहस्थी है, किसी के इनकम से खर्चा ज़्यादा है, किसी का पुत्र है वह पिता की बात नहीं मानता, किसी की बेटी पिता की बात नहीं मानता, और कहीं पर पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, और कहीं पर भाई भाई के झगड़े हैं, कहीं पर बेटे और माँ के झगड़े हैं, और कहीं पर जो है बहन और भाई के झगड़े हैं, पर व्यापार के पार्टियों के झगड़े हैं, और जो राजनेता है वो इलेक्शन के अंदर हार जाते हैं तो वो बड़े टेंशन में रहते हैं। इन सब टेंशन का निवारण है प्रेक्षा ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी औषधि है कि 100 बीमार यानी एक अनार का जूस निकाल करके 100 बीमारों को जो है वो पिलाया जाए तो वह जो है वह व्यक्ति सारे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जो है हमारा अनार है, उस अनार का ये लक्षण है, उस अनार के जूस का लक्षण है व्यक्ति को स्वस्थ करना। तो जो लोग प्रेक्षा ध्यान के 8 चरणों में से किसी एक चरण को भी करते हैं, तौर पे उनका चित्त शुद्धि होती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रेक्षा ध्यान को करना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, कुंडलिनी जागरण, सहज ध्यान सबसे मिलता जुलता है, और इसका उद्देश्य है कि जो हमारे कषाय है, जो है, उनका समन करना। प्रेक्षा ध्यान के कुछ प्रयोग, हालांकि ये 8 चरण हैं, वो अगले हम एपिसोड के अंदर एक एक चरण को लेंगे कि जैसे जो है कायोत्सर्ग क्या है, कायोत्सर्ग क्यों किया जाना चाहिए, कायोत्सर्ग कैसे किया जाना चाहिए, और कायोत्सर्ग के क्या लाभ है, ये हम एक एक चरण का अलग दूसरे इससे आगे वाले एपिसोड के अंदर बताएंगे। आज तो हम प्रासंगिक हैं कि प्रेक्षा ध्यान है वो हमारे जो प्राणायाम से भी जुड़ा हुआ है, श्वास प्रेक्षा प्राणायाम से जुड़ी हुई है। तो प्रेक्षा ध्यान का एक फलित यही होता है। प्रेक्षा ध्यान बताता है कि नॉर्मल एक व्यक्ति जब आनंद की स्थिति में है, जब वो टेंशन फ्री है, तो 1 मिनट के अंदर जो है 16 सांस लेते हैं, एक एक्सेल और एक इनहेल, इन दोनों को मिला करके एक सांस बनता है, 16 सांस लेता है। और
जब हम श्वास को, हम जो है श्वास परीक्षा में इसको करके बताएंगे कि जब हम श्वास को लंबा करते हैं, धीरे धीरे भाव दिए समतल रखते हुए उसको लंबा 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 करते हैं, 5%, 10%, 15%, धीरे धीरे, एक दिन में, 2 दिन में, सप्ताह में, 15 दिन में अभ्यास करके उसको लंबा किया जाता है, लंबा लिया जाता है और लंबा भीतर जो है भीतर से बाहर निकाला जाता है। तो श्वास का लंबा होने से श्वास की संख्या है 16 से घट करके 14, 12, 10 और 8 तक भी आ सकती है। वो संख्या जब 8 तक घटित हो जाती है तो, या 10 तक घटित हो जाती है, तो प्रेक्षा ध्यान ये गारंटी लेता है ऐसे व्यक्ति को कोई राग द्वेष हो नहीं सकता। न तो क्रोध आएगा, न अहंकार आएगा, न माया आएगा, न लोभ आएगा। तो राग द्वेष रहित होने व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान के उद्देश्य का पालन करता है, यानी राग द्वेष रहित देखता है। और प्रेक्षा ध्यान की प्रासंगिकता क्या है कि व्यक्ति वर्तमान में जीता है। प्रेक्षा ध्यान करने वाला जो वर्तमान में जीता है वह जो है वह भावक क्रिया करता है, यानी कि केवल वर्तमान में जीने से प्रेक्षा ध्यान बताता है उस व्यक्ति तो नए कर्मों का बंध होता है और उस व्यक्ति के पुराने जमे हुए कर्म भी दुरुस्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, झड़ जाते हैं। ऐसा राम बाण जो है तत्व है वर्तमान के अंदर जीना। हमारे जितने तीर्थंकर है वे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। वो तो महान पुरुष होते हैं, उनके तो कर्मों की निर्जरा है, उनका चित्त कभी विक्षिप्त नहीं होता है। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति भी अगर प्रेक्षा ध्यान के किसी भी चरण का रेगुलर उपयोग करते हैं प्रशिक्षण रूप के अंदर, तो निश्चित तौर पे हमारे फायदा होता है। प्रेक्षा ध्यान करने वाले व्यक्ति की प्रासंगिकता ये है, उसके नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तब वो पॉजिटिव प्रयास करता है। नकारात्मक भाव को सकारात्मक में बदला जाता है। जब हमारे अशुभ भाव आ जाते हैं तो शुभ भावों को खड़ा किया जाता है। शुभ भावों के सामने खड़ा होने से अशुभ भाव है वो दब जाते हैं, उससे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताएं कि वर्तमान इस आपाधापी के युग के अंदर प्रेक्षा ध्यान की अन्य कई कारणों से प्रासंगिकता है। वो कारण हम धीरे धीरे आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान करने से व्यक्ति जो है वो प्रतिक्रिया विरति करने लग जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है तू मैं होती है, टकराव होता है, तो वह व्यक्ति अलग हो जाता है। उसका कारण ये है कि प्रेक्षा ध्यान का प्रभाव है। प्रेक्षा ध्यान का प्रभाव मानव जीवन पर 100% पड़ता है। उस व्यक्ति में सुधार आने लगता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे अच्छा इंसान बनने लगता है। और प्रेक्षा ध्यान जो है करने से जो है व्यक्ति में प्रतिक्रिया विरति होती है। तू मैं से बच करके कोर्ट कार्रवाई से, पुलिस कार्रवाई से, लड़ाई झगड़े से, टंटे से बच जाता है और सुख की प्राप्ति करता है। हमारा प्रेक्षा ध्यान का जो ये ब्रह्म केंद्र है, उस केंद्र के ऊपर जो है अगर ध्यान किया जाता है तो व्यक्ति का जो
कोई भी लत है, कोई भी व्यक्ति के नशा है, वो नशा धीरे धीरे छूटता जाता है। हमारे शरीर के मुख्य अंगों पर जो चेतना होती है वो सघन होती है। चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करने से जो चेतना के केंद्र होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होने से उन केंद्रों से जो लाभ होता है वो सारा व्यक्ति मिलने लग जाता है। प्रेक्षा ध्यान रेगुलर करने वाला व्यक्ति को तो पांचों तरह के स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, पांचों तरह की हेल्थ पूरा प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन से मिल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति समाज आइडियल व्यक्ति बन जाता है जो सबको प्रिय लगता है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान जो है वो उसकी साधना करने से व्यक्ति के जो मसल्स होते हैं वो डक्टाइल होने लग जाते हैं, व्यक्ति के हार्मोन्स है वो शुद्ध होने लग जाते हैं और व्यक्ति का नाड़ी तंत्र है वो मजबूत होता है। व्यायाम करने से व्यक्ति का जो रक्त शोधन वह बढ़ जाता है, उससे जो है जो गंदा खून इकट्ठा नहीं होता है उससे टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य भी रहता है और इमोशनल हेल्थ, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का भी शमन करता है। इसलिए भाई और बहन, हम आपको बताना प्रेक्षा ध्यान हर तरह के व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, चाहे किशोर हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे जो है प्रौढ़ व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति हो, अपने अपने तरीके के ध्यान उसको करने चाहिए, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान हर व्यक्ति के है। प्रेक्षा ध्यान के इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से बदल जाता है। एक नाग की तरह फुफकारने वाला व्यक्ति जो है वो क्षमाधारी बन जाता है। एक अहंकारी व्यक्ति जो है वो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से मृदु व्यवहार करने लग जाता है। एक मायावी व्यक्ति है वो सरल बन, ध्यान का प्रयोग करते करते उसको माया करने से नफरत हो जाती है। और लोभी व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे प्रेक्षा ध्यान करते करते अपने स्वरूप की जानकारी कर लेता है कि इस शरीर में से जो अगले जन्म में साथ जाने वाला है वह केवल आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन वाली वो जाती है और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा है पुण्य पाप है वह साथ जाता है, क्योंकि पुण्य पाप को तो मिटाना है और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना है। पुण्य पाप को मिटाने का अर्थ ये हुआ हमारा अज्ञान इरेज होता है और अज्ञान इरेज होते ही विज्ञान की तरक्की होती है। हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होते होते जब वो 360 डिग्री का हो जाता है तो केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट बर्थ के अंदर तो भाई और बहनों 100 बीमार एक अनार प्रेक्षा ध्यान से ठीक किए जाते हैं। यानी कि दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एक देश का दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ के अंदर प्रॉब्लम होती वह भी ठीक कराई जाती है। यानी कि जो युद्ध है, जो आदमी पावरफुल है वो युद्ध है उसके मस्तिष्क के अंदर जो है जन्म लेता है। जैसे पुतिन ने जो के जो है राष्ट्रपति ने जो है यूक्रेन जैसे छोटे देश को तबाह करने का उसने संकल्प किया और तबाह कर ही दिया। तो पुतिन जैसे व्यक्ति का माइंड सेट जो है
प्रेक्षा ध्यान के कुछ प्रयोग करा के उसके भीतर मैत्री के हार्मोन्स पैदा किए जा सकते थे कि पूर्ण से अस्तित्व में विश्वास करे। प्रेक्षा ध्यान हर व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और जब इसके बीज पुतिन जैसे व्यक्ति के दिमाग के अंदर जन्म ले लेते हैं तो वो श्री वृद्धि करके उसे एक क्षमाशील व्यक्ति जैसा बना देता है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान किसी के हक को छीनना नहीं चाहता, वो तो सबको समानता का अधिकार देता है। विश्वास नहीं करता है प्राणी मात्र है, उसके भीतर सभी प्राणियों, विश्व के 7.8 अरब के सारे प्राणी हैं, उनके भीतर में एक साई प्रभु विराजमान है जो पुतिन के भीतर विराज रहा है। तो फिर एक जो है शुद्ध आत्मा भगवान दूसरे शुद्ध आत्मा को क्यों कष्ट दे, और वो कष्ट देने का अधिकारी भी नहीं होता है, वो कष्ट देना उसके अधिकार क्षेत्र में। बात अलग है कि कोई देश जो है वह जबरदस्ती से किसी पर हमला करता है, जैसे यूक्रेन पे यूएसएसआर ने हमला किया तो अपनी पूरी ताकत के साथ में जो है यूक्रेन ने उसको फेस किया और अंतिम समय तक वो लड़ते रहे। शहीद हो गए लोग, लेकिन हार नहीं मानी। यह भी जरूरी है, क्योंकि जो है व्यक्ति को फेस नहीं करोगे तो वह ऊपर, उसको भी आपकी शक्ति का एहसास होना चाहिए। ये कहा जाता है आत्मरक्षा। प्रेक्षा ध्यान आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाता है, कायरता का पाठ नहीं पढ़ाता है। हमारे देश के लोग प्रेक्षा ध्यान करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हम तो प्रेक्षा ध्यान की वजह से अहिंसावादी हैं। इसका अर्थ नहीं कि हम कायर हैं। हमारे देश पर हमले किए गए तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनको सामने वाले को मुंह की खानी पड़ी। और लेकिन भारत का इतिहास है कि उसने चलाकर किसी भी देश पे युद्ध नहीं किया, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्ण सहवास में विश्वास करते हैं, और सभी के अस्तित्व को हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं कि मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे देश के लोग भी जिए और विश्व के समस्त लोग भी जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। ऐसा वातावरण हमारे इस प्रेक्षा ध्यान के द्वारा तैयार किया जाता है कि विश्व के शांति, सुख, अस्तित्व जो है वो प्राप्त होना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान की प्रासंगिकता कई कोण से जजमेंट की जाती है, चाहे हमारे व्यवहार जगत का हो, चाहे हमारे अध्यात्म जगत का हो, सभी को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान के जो उद्देश्य है वो चित्त शुद्धि करने का है, मन वचन काया को शुद्ध करने का नहीं है, परमानेंट शक्ति को शुद्ध करना है। वो चित्त है, चेतना की शक्ति है। जब एक चित्त शुद्ध होगा, मतलब एक शक्ति चेतना की एक कोण से सिद्ध होगी, तो धीरे धीरे पूरी चेतना शुद्ध हो जाएगी। वैसे तो हमारे शुद्ध आत्मा परमात्मा पूर्ण शुद्ध है, लेकिन अज्ञान के कारण अशुद्ध है। तो शुद्ध करने का अर्थ है अज्ञान को इरेज करना, अज्ञान को मिटाना। ये जब मिट जाएगा तो फिर इस चेतना को
इस जड़ रूपी शरीर में, इस पौद्गलिक शरीर में रुकने का, रहने का कोई मात्र जो है वह अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम की प्रासंगिकता के रूप में इसको कई कोणों से जजमेंट करके यह कई वर्षों के प्रयोग से ये कहा जा सकता है कि यह वर्तमान युग की मांग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करके एक अच्छे मानव बने। आपके प्रति मंगल भावना।